जय हिंद भाइयों। आज हम आप लोगों के बीच एक फिर न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग भाई देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर जो 28/3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रत्येक साल का जो भी एग्ज़ाम होती है आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें प्रीवियस ईयर का 25 से 30% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और एक क्लास आप लोगों को रोज़ शाम 6 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ के रोज़ का क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का प्रश्न पत्र है। दिया है किसी निश्चित कोड में GUEST को 53 एंड 2 और MEAN को 6 4 के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड में SAME को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड 4 6 इसका होगा राइट आंसर। यही इसका हो जाएगा क्या तो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं और ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान के निर्माता हम किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा इसका क्या तो करेक्ट आंसर। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन है तो आरफी आलवी। आरफी आलवी जो है यही है आरिफ आलवी जो है वो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर दिया है लोकसभा के लिए चुनाव हर डैश वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 साल पे होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है किसी कक्षा में, मैथ का क्वेश्चन है और अभी क्या चीज़ का है, औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का। किसी कक्षा में के छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। जब 12 वर्ष 6 महीने की औसत उम्र के 5 नए छात्र दाखिल होते हैं तो कक्षा की औसत उम्र 6 महीने कम हो गई। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया है यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 160 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 160 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना तो 160 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं। अरुण और बाला इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बीरू और बाला अंग्रेजी और भूविज्ञान पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। मणि और बाला भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। शिक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भूविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है
यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर हो जाएगा इसका चौड़ाई। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिया है 0 से 1, पहले 1 का गैप दिया है, उसके बाद 1 से 3 दिया है, 2 का गैप दिया है, 3 से 6 दिया है, फिर इसमें 3 का गैप हो गया, फिर 6 से 10 दिया है, 4 का दिया है, उसके बाद 5 का दिया है, उसके बाद 6 का दिया है, उसके बाद 7 का दिया है, उसके बाद 8 का होना चाहिए। तो 28 8 हम लोग ऐड करेंगे तो 36 होगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 37, और फिर 36 और 9 को ऐड हम करेंगे, जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी कि इस श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है? तो जो 37 दिया है ये वाला अंक जो क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी का विस्तार क्या है? तो जीडीपी का विस्तार रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी का पूरा नाम होता है, जीडीपी का पूरा नाम होता है, जीडीपी का पूरा नाम होता है बाबू आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार दिया जाता है उस सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, डैश को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा को। पारा जो है इसको क्विक सिल्वर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप उद्यान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर में। आप लोग सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। इसका करेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है जो निष्कर्ष तार्किक प्रश्न है, निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं। एक प्रश्न दिया है और उसका एक कथन दिया है और 2 को क्या किया है, निष्कर्ष दिया है। तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए। कथन, स्कूल 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे को दाखिला देते हैं। निष्कर्ष 1 में अब देखिए दिया है क्या, स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाता। निष्कर्ष 2 में दिया है, इस आयु में बच्चे विकास के उच्च स्तर पर होते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 जो है इसका क्या करता है, पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या का सकारात्मक मान ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी को। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असंगत को चुनना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, PRU जो है वो क्या है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा बाबू आपका 4% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4% हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ का क्वेश्चन है। दिया है 4 × 4 का पावर क्यूब भागा 512 भागा 8 का पावर 8 का होल क्यूब कितना दिया है 4 गुने 32 × 8 का होल पावर दिया है 4 बराबर ए का होल पावर दिया है ए। तो ए का मान पूछ रहा है क्या होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 12,400 है और दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका अंकित मूल्य कितना दिया है? 12,400। तो 12,400 दिया है, उस पर कितना दे रहा है? 30% का छूट दे रहा है। तो 100 पे कितना होगा? 30 रुपया होगा। तो 12,000 पे कितना? तो 1,000 पे हो जाएगा आपका 300। तो 12,000 पे हो जाएगा 12 तिहाई 3600 और 400 पे हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 120 रुपया, यानी कि 3720 रुपया। तो इसका रियल प्राइस क्या होना चाहिए? 8680 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 3:8, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। तो A अनुपात C का मान हो जाएगा आपका, A अनुपात B बराबर कितना दिया है? 4:5। B अनुपात C बराबर दिया है 3:8। तो दे रहा है 4, ये हो जाएगा अनुपात 5 तिहाई 15, तो ये 5 8 40। ठीक, तो पूछ रहा है क्या चीज़ का? ए और सी का। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, सॉरी, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 12 कटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 10 चौका 40, 3:10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। यह आकृति जो दिया है और एक खाली स्थान दिया है, इसमें कौन सा आकृति, जो 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा आकृति इस आकृति को पूर्ण करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन में आकृति है वो इस खाली स्थान पर लगा दिया जाएगा, तो उस आकृति को पूर्ण रूपेण ढक लेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या 14 मीटर प्रति सेकेंड के समान है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न प्रश्न में प्रदत्त विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनी है। दिया 8:24 समानुपात वाट अनुपात 32। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी। वाट के जगह पे अगर 6 भर दिया जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डैश ने की।
ने की थी। तो प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमलजीत सिंधु। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय पर अपने कार्यालय पहुंचता है। अगर वह अपनी सामान्य गति से 5/6 हो जाता है तो वो अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचेगा। घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मुड़े हुए रूप के बहुत अधिक सामान्य है। तो यह आकृति दिया हुआ है और एक्स के मुड़े हुए रूप के समान आकृति को क्या करना है? ढूंढना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पी वाला जो है यही उस आकृति को क्या करेगा? ढूंढेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की 15 वर्ष है, पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, डेटा जो क्या है? अपर्याप्त है। ये दो को जो डेटा दिया है इसके माध्यम से हम लोग औसत आयु कक्षा की नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए डेटा क्या है? अपर्याप्त। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनके वर्गों का योग कितना है? तो 1250 है, यानी कि 4 3 7 5 12, इनके वर्गों का योग 1250 है। 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें, तीनों संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार अगर हम चित्र को एकत्रित करते हैं तो 3 वर्गों में एकत्रित हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक राशि को 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई और अवधि के अंत में कुल 1323 थी। निवेश की गई राशि कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, 1200 रुपया। 1200 रुपया वो निवेश किए थे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर और अवधि के अंत में उनको मिला है कितना? तो 1323 रुपया, यानी कि 123 रुपया जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उनको मिला है मूलधन के साथ। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 832.58 माइनस 242.31 बराबर 779.84 माइनस ए है तो ए का मान ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, 189.57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? दिया है ओ QT अनुपात UWZ समानुपात EGJ अनुपात वाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KMP जो है ये उसको बेहतर तरीका से क्या करेगा? पूरा करेगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है। विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये अगर इस खाली वाट के स्थान पे अगर रख देंगे तो इसको पूर्ण रूपेण क्या करेगा? ढक लेगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आकृति वाला क्वेश्चन ही है।
दिया है एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 5 2 3 4 6। इसको अगर एकत्रित करके आप एक जगह सम्मिलित कीजिएगा तो क्या करेगा, 3 वर्गों में एकत्रित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर दिया है, चालीस नंबर क्वेश्चन दिया है, ओटन तुल्ल डैश की नृत्य शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर 1, केरल का क्या है नृत्य शैली है ओटन तुल्ल। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न खेलों में से किसके साथ NEROCA क्लब का संबंध है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर 1, फुटबॉल के साथ होगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, PQ का भाई है, RQ का पिता, S, R की माता है, T, S का पिता है, Q, R की पुत्री है, P, S से कैसे संबंधित है। ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाला। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोता से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह डैश, मंगल ग्रह में डैश चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह के अंदर कितने चंद्रमा हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन दिया, असंगत को चुने, 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें असंगत कौन है, इसको क्या करना है, चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, 356 जो दिया हुआ है क्या है, तो असंगत दिया हुआ है 356। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। दिया है, इस प्रश्न में 4 कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तार्किक रूप से सबसे उचित निष्कर्ष चुनिए। कथन 1 में दिया है कुछ जानवर सेब है, कथन 2 में दिया है कोई भी सेब बकरी नहीं है, कथन 3 में दिया है सभी बकरियां मधुमक्खियां हैं, कथन 4 में दिया है कुछ बर्तन जानवर है। अब निष्कर्ष देखते हैं। 1 नंबर निष्कर्ष दिया है कुछ जानवर मधुमक्खियां हैं, दूसरा नंबर निष्कर्ष दिया है कुछ मधुमक्खियां बकरियां हैं, तीसरा नंबर निष्कर्ष दिया है कुछ मधुमक्खियां बर्तन हैं, और चौथा नंबर निष्कर्ष दिया है कुछ सेब जानवर है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 4 पालन करते हैं। यानी कि दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या दिया है, कोई भी सेब बकरी नहीं है, इसमें 4 नंबर क्या दिया है, कुछ सेब जानवर है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्मृति भ्रंश डैश की क्षति है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, यादाश्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 5 शहर P, Q, R, S और T अपने बगीचे, चित्रकला, शिक्षा, मिट्टी के बर्तन और इत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हों। ऑप्शन ए में दिया है P और R शिक्षा या बगीचा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दूसरा नंबर में दिया है Q और T चित्रकला या मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तीसरा में दिया है इत्र और चित्रकला का P से कोई लेना देना नहीं है। चौथा में दिया है S और T बगीचे और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और 5 नंबर ऑप्शन में दिया है एस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यू जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो बगीचा के लिए प्रसिद्ध है, क्यू वाला जो शहर है वो। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि x + y + z = 9 और xy + yz + zx = 20 हो तो x² + y² + z² ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 41। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो
उसका 2/3 कितना होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी 192 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 192। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इनको दिया गया था उपाधि क्या चीज का, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम की उपाधि इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए कोमा बी का भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, इनमें से कौन दर्शाता है कि टी कोमा एस की बहन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, टी ए स्टार एम प्लस एस। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात वाला है। निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। प्रेयर दिया है, अनुपात दिया है आर एन जी बी जे के, समानुपात एजेंसी दिया है, अनुपात वाट दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी सी के एच आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट के जगह पे। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, तालिका एक दिया है, इस तालिका के माध्यम से क्या करना है, इसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग तालिका में क्या दिया है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका गत वर्षों से एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में उपस्थित हुए और पास हुए उम्मीदवारों की संख्या को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है कि किस वर्ष में कौन सा उम्मीदवार पास हुआ है और कितना अंक से प्राप्त हुआ है और किस विषय में। देखिए इसमें दिया है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और कुल, और इधर एक साल दे दिया है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसका पूछ रहा है, तो नीचे दिया हुआ है 2016 में आर्ट्स विषय के तहत दिए अभ्यर्थियों का उस वर्ष सभी विषयों में कुल उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत था। तो आर्ट्स का हम देखेंगे और कुल में देखेंगे। तो कुल का ही क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13.65%। इसका प्रतिशत आप लोग निकालिएगा तो 2016 के आंकड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 40% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है, तो परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, 2% क्या होगा, घटते क्रम में होगा शुद्ध प्रतिशत इसका। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4630.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, वह राशि बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4000 रुपया होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4000 रुपया। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी हम सभी जानते हैं क्या है, तो गांधीनगर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 360 का 15% और 80 का 20% का योग क्या होगा। तो 80 का हम लोग 20% निकाल लेंगे, प्रतिशत कितना पे देखा जाता है, तो 100 पे देखा जाता है, और 360 का 15% निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। योग मिस होता है जोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, 70 आएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग निकाल करके ऐड करके देख लीजिएगा, 70 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है
बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि ये भी क्वेश्चन क्या चीज वाला है, कथन वाला क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित रूप से नीचे दिए गए सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। उम्मीदवार अवश्य ही, 1 नंबर कथन में दिया है कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक हो। दूसरा नंबर में दिया है, गलती से मिस प्रिंट में 3 लिख दिया है, 1 फरवरी 2017 को न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा नंबर में दिया है सुरक्षा डिपॉजिट के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हो। चौथा में दिया है कम से कम 3 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। पांचवा में दिया है लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक से पास किया हो। छठा में दिया है व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक से पास किया हो। यदि उम्मीदवार 1 से 4 तक सभी अन्य मापदंड को पूरा करता है या करती हो तो उसे चुना जाएगा। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मापदंड को पूरा करता या करती हो सिवाय एक के, लेकिन उसने अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में विशेष योग्यता के साथ प्रबंधन में पारा स्नातक का डिग्री में कम से कम 55% अंक को प्राप्त किया हो तो उसके मामले में को जीएम पर्सनल के पास भेजना होगा। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मापदंड को पूरा करता है या करती हो के सिवाय 3 में दिया है के, लेकिन वह 1 वर्ष का बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो उसके मामले को सीबीपी पर्सनल के पास भेजना होगा। यदि उम्मीदवार के विवरणों कोई सूचना कम हो तो उसे अपर्याप्त डाटा के रूप में मानना चाहिए। रूपा का जन्म 17/7/1985 को हुआ था। उसे बीए में 64% अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार में 54% अंक प्राप्त हुए। वह 40,000 रुपये के सुरक्षा डिपॉजिट के भुगतान के लिए तैयार है। उसने लिखित परीक्षा में 57% अंक प्राप्त किए हैं। उसके पास 4 वर्ष काम करने का अनुभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उम्मीदवार को नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीदवार को नियुक्त करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उम्मीदवार को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही सारे गुण मिल जा रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक फलक 4 के सामने होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। तो आज के हम लोग वीडियो में टोटल 60 प्रश्न पत्र को देखा, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के प्रश्न पत्र शामिल थे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और एक क्लास आप लोगों को शाम 6 बजे रोज प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग चैनल से जुड़ करके रोज शाम 6 बजे इस क्लास को देख सकते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।